cross, normal parents have phenol, phenyl ketone, urea, uric child. ठीक है, नॉर्मल पेरेंट्स का फिनाइल कीटोन यूरिक चाइल्ड है। सोफिया यही सवाल किया था जाते जाते? हाँ ठीक है, चलें आगे बात करेंगे फर्दर। जरा यही क्रॉस देख लें पहले। देखें, फिनाइल कीटोन यूरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगर हम कह रहे हैं नॉर्मल पेरेंट्स, तो देखें नॉर्मल पेरेंट्स आपके पास ऐसे नजर आएंगे। ठीक है, नॉर्मल पेरेंट्स आपके पास ऐसे नजर आएंगे। कैपिटल पी स्मॉल पी। ठीक है, कैपिटल पी स्मॉल पी। अब देखें जब हम इसको क्रॉस करेंगे इसके गैमेट्स बनेंगे। तो ये कैपिटल पी, ये स्मॉल पी, ये कैपिटल पी और ये स्मॉल पी। ये देखें कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी स्मॉल पी और स्मॉल। देखें ये बच्चा नॉर्मल है, ये बच्चा नॉर्मल है, ये बच्चा नॉर्मल है, ये बच्चा फिनाइल कीटोन यूरिया सफर कर रहे, इसको हम पीकेयू से शो कर रहे। तो जिस बीमारी का क्रॉस मैंने आपको अभी बोर्ड पे करके दिखाया है, वो बीमारी दरअसल आपके पास है ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, वो बीमारी दरअसल है आपके पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, दिस इज एक्चुअली ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसके बाद आइए फर्दर, ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है, जरा गौर से सुनिए। आपको एक बताऊं, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, जो चीजें आती हैं अगर आपको वो ही नहीं पता हो तो आप दूसरे स्टूडेंट से सुपीरियर कैसे हो सकते हैं। और वो सवालात जाहिर बात है आगे जाके एग्जाम्स में आपको लाजमी मिलेंगे। जब आप चैप्टर 9 पढ़ेंगे तो बेटा आपको बीमारी का नाम मिलेगा हंटिंगटन कोरिया। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी होती है। अब ना सिर्फ ये बीमारी, आपको उसका क्रॉस भी मिलेगा। ठीक है, क्या आप लोग क्रॉस कर सकते हैं कि हंटिंगटन पेरेंट हैज नॉर्मल चाइल्ड, यानी वालिदैन हंटिंगटन है। ठीक है, वालिदैन हंटिंगटन की बीमारी सफर कर रहे हैं लेकिन उनका बच्चा नॉर्मल है। क्या ये क्रॉस के जरिए आप लोग दिखा सकते हैं? अगर दिखा सकते हैं तो करें जरा अपने पास क्रॉस, फिर मैं आपको बता दूं।
जी सोफिया बताएंगी आप? हाँ बेटा सर कैसे लिखें? ऑटोसोमल, जी सर, एक सेकंड, सॉरी, ऑटोसोमल डोमिनेंट में अगर एक भी जीन आ जाए तो मतलब हो सकती है ना बीमारी? बिल्कुल। ठीक है। तो सर अगर दोनों पेरेंट्स हेटेरोजाइगस हो, जैसे कैपिटल एच और स्मॉल एच, हम्म, सही है। तो उनको बीमारी होगी, और जो उनका क्रॉस आएगा उसमें 25% जो है उनके बच्चों को वो नॉर्मल होंगे। एक्सीलेंट। पहले कभी किया हुआ है ये? नहीं सर। एक्सीलेंट। अब ये तो एग्जैक्ट वही है, डिट्टो जो मैं बताने वाला, यानी कि जरा बराबर भी जरूरत नहीं। ये रहे कैपिटल एच स्मॉल एच, कैपिटल एच स्मॉल एच। हमने कहा दोनों वालिदैन को हंटिंगटन की बीमारी। ऑटोसोमल डोमिनेंट में यह होता है कि एक भी जीन अगर आ जाए तो बीमारी हो जाए, एक भी जीन अगर आ जाए तो बीमारी हो जाएगी। स्मॉल एच नॉर्मल के लिए, कैपिटल एच हंटिंगटन के लिए। अब देखें यहां पे इसके गैमीट्स ये बने, और से देखिए यहां पे दोनों कैपिटल एच मौजूद हैं, तो इसको तो लाजमी हंटिंगटन हो, इसको भी हंटिंगटन हो, इसको भी हंटिंगटन हो। ये दोनों स्मॉल जीन, यानी 25% चांस है कि इनका ये वाला बच्चा जो है वो नॉर्मल हो। दिस इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं 18। दिस इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ठीक है, ये कहलाता है आपके पास एक अदद ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ठीक है, ये आपके पास एक अदद ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर कहलाता है। ठीक है, चलें इसके बाद आ जाइए फर्दर। नेक्स्ट टू इट इज, अच्छा आपके जहन में आएगा सर क्या और भी ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारियां होती हैं? बिल्कुल होती है। एक फेमाइलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलिनिया होती है। अगर आप किसी की फैमिली के बारे में सुनेंगे, पता चले वालिदैन को भी हार्ट अटैक हो रहा है, बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहा है, और इतना मैसिव अटैक है कि भाई वो डेथ हो जाती है, तो ऐसे लोगों में फेमाइलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलिनिया हो सकता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी है, उनमें कोलेस्ट्रॉल मुसलसल बढ़ा रहता है और दवाइयां लेने से भी कम नहीं होती जिस रेंज में आना चाहिए। ओके, तो और भी तो मैंने आपको इंटरेस्ट की वजह से बता दिया, वरना और भी बहुत सारी बीमारियां जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट होती हैं। ठीक है, चलें इसके बाद बेटा आ जाइए फर्दर। मैंने आपको एक ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी का बताया और एक आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट का बताया। अच्छा अब आपको मैं पेडिग्री ट्री बताने जा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको पेडिग्री ट्री बताने जा रहा हूं कि पेडिग्री ट्री जो है वो कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि आपकी इंटर बोर्ड में तो पेडिग्री ट्री अभी तक तो खैर कभी नहीं आए, हो सकता है किसी वक्त आ ही जाए। तो जब आप ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं तो बेटा कम से कम आपको पेडिग्री ट्री की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। ठीक है, मैं बना रहा हूं जरा, जिस जगह मैंने ऑटोसोमल रेसेसिव बनाया है उस जगह मैं ऑटोसोमल रेसेसिव का ही पेडिग्री ट्री बना रहा हूं, और जिस जगह मैंने कॉलम में ऑटोसोमल डोमिनेंट बताया उसी जगह को मिटा के मैं ऑटोसोमल डोमिनेंट का पेडिग्री ट्री बनाऊंगा, तो आप देख लीजिए। ठीक है, जरा देखिए बोर्ड।
देखिए पेडिग्री ट्री के अंदर हम स्क्वायर से जरा फॉदर, हम स्क्वायर से मेल को शो करते हैं और सर्कल से फीमेल को शो करते हैं। दोनों लाइन का मिलना शो कर रहे हैं कि दे आर द हस्बैंड एंड वाइफ। अब देखें ये बेटा पैदा हुआ, ये नॉर्मल है, ये बेटी पैदा हुई, ये बीमार है, ये बेटी पैदा हुई, ये नॉर्मल है, ये बेटा पैदा हुआ, ये बीमार है, ठीक है। फिर आपके पास ये बेटी पैदा हुई, ये बीमार है। तवज्जो तलब बात यह है कि देखें वालिदैन नॉर्मल है तो बच्चों में बीमारी आ सकती है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव की पहचान है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है कि देखें दोनों वालिदैन बीमार हैं, हंटिंगटन सफर कर, ठीक है, दोनों वालिदैन बीमार हैं और हंटिंगटन सफर कर। अब देखें इनसे ये बच्चा पैदा हुआ, ये भी बीमार है, ये बेटी पैदा हुई, ये भी बीमार है, ये बेटा पैदा हुआ नॉर्मल है, ये बेटी पैदा हुई, ये बीमार है। तो सर्कल से मुराद क्या है? सर्कल से मुराद जो है वो फीमेल है, स्क्वायर से मुराद मेल है, ठीक है। सर्कल से मुराद आपके पास फीमेल है, स्क्वायर से मुराद मेल है। और अगर आप इसको कलर कर दें तो आमतौर पे कलर का मतलब होता है अफेक्टेड यानी बीमार। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमेशा कलर किया हुआ ही बीमार होगा। आपको वहां पे की दी हुई होगी, आपको उस की को फॉलो करना होगा कि कहीं आप मेरे ऊपर डाल देंगे नहीं हमें तो सबने कहा था लाइनें डली होंगी जो 10 बीमार है, ऐसी कोई बात नहीं है। वहां पे जो की लिखी हुई होगी वही फाइनल हतमी जो है वो आपके पास उस चीज का सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए, तो ये कहलाता है आपके पास क्या? ये कहलाता है आपके पास पेडिग्री ट्री। तो थोड़ी सी डायग्राम शायद कोने में कट गई, हाँ अब पूरी बना लें जरा पेडिग्री ट्री। चलें, पेडिग्री ट्री आपने बना ली है।
चलें, मैं आपको स्क्रीन पे कुछ एमसीक्यू दे रहा हूं। पेडिग्री ट्री बनाने के बाद अब आपने वो एमसीक्यू करना है, ठीक है। कोशिश कर रहा हूं कि आसान से मुश्किल की तरफ जाऊं, पहले आसान दूं फिर मुश्किल दूं। आपको कुछ हद तक मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं उसकी, ठीक है। मैं आपकी स्क्रीन पे आपको दे रहा हूं। एमसीक्यू नंबर 8 है, अ फैमिली ट्री इज शोन, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फैमिली ट्री। इस फैमिली ट्री को याद रखिए, फैमिली ट्री जो मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ है इतना सिंपल आता नहीं है। फैमिली ट्री आता है तो उसमें फैमिली में काफी सारी बाइफर्केशन आती हैं, सब डिविजन आती हैं कि ये नस्ल दर नस्ल आती है, समझिए। तो वो आपको वहां पे करना होता है, जरा इसको कर लीजिए, टेक योर टाइम। पहले फैमिली ट्री को अच्छे तरीके से पढ़िए, आपको आएगा तो आप हैंड रेज करेंगे, ठीक है। बट ये टेक योर टाइम, और मुनासिब है कि पेडिग्री ट्री आप अपने पास ड्रॉ कर लें।
हाँ भाई, हो गया। हैरत की बात है, अभी तक किसी ने भी नहीं किया। एक ने हैंड रेस किया, आई एम वेटिंग फॉर द रेस्ट। बस, और किसी ने हैंड रेस नहीं किया। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। पहला पेडिग्री ट्रे है, ठीक है, टाइम लगेगा। सबसे टॉप पे माँ अफेक्टेड है, हस्बैंड अफेक्टेड उनका नहीं है, और बच्चों में सिर्फ एक बेटी अफेक्टेड है। तो इस टुकड़े से कुछ पता चल रहा है। जी, और कोई हया जावेद के अलावा? नहीं हो रहा क्या? पहले मैं जरा हया जावेद से पूछ लूं। हाँ बेटा, बोलो। सर ये इनहेरिटेंस ऑफ अ रिसेसिव ट्रेट शो कर रहा है। ठीक है, अपनी बात को डिफेंड करें।
सर क्योंकि ये इनके जो एक ऑफस्प्रिंग है फीमेल, उसको नॉर्मल मेल के साथ क्रॉस किया गया है, उसमें भी जो इफेक्ट आया उसमें 3 चिल्ड्रन आउट ऑफ 4 जो है उन्हें डिसऑर्डर है। तो ये रेसेसिव ट्रेट शायद इसी वजह से मुझे ये ऐसा लगा। अच्छा, मुझे एक एक बात की एक्सप्लेनेशन चाहिए। पहले ये बताओ कि ये सेक्स लिंक्ड क्यों नहीं है? सर ये ऑटोसोमल है ना, शायद इस वजह से ऑटोसोमल सेक्स लिंक से अलग होते हैं। नहीं, वैसे तो आप बताएं कि ए ऑप्शन, बाकी लोगों ने भी आंसर इसलिए नहीं किया कि वो पजल्ड होंगे। ये सेक्स लिंक्ड क्यों नहीं है? हमने ए ऑप्शन क्यों नहीं लिया? पहले जरा इसकी वजाहत कर दें आप। सर ऑटोसोम इस वजह से शायद लग रहा है क्योंकि ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स का नहीं ही बेटा, ऐसा नहीं है। वो तो मुझे पता है कि आप क्या कह रही हैं। आप मुझे जवाब बेटा ये दें, हमें समझा। ऑटोसोमल है या नहीं, ये सेक्स क्यों नहीं है? ठीक है, ये देखिए सबसे टॉप पे जो माँ अफेक्टेड नजर आ रही है, ठीक है, माँ जो है वो आपके पास अफेक्टेड नजर आ रही है। अब आप जरा देखिए उसका बेटा, फर्ज करें अगर माँ कलर ब्लाइंड है तो उसका बेटा भी कलर ब्लाइंड होना चाहिए था। ठीक है, अगर माँ कोई बीमार होती है सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में, तो आपको पता है बेटा भी बीमार होता है, तो उसमें बेटा तो आपको नॉर्मल नजर आ रहा है। ठीक है, उनके देखिए 3 बच्चे, 3 बेटियां और एक बेटा, एक बेटी मुतासिर है और क्या कहते हैं बेटा मुतासिर नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास ये सेक्स लिंक हो ही नहीं सकती, तो ए ऑप्शन तो वैसे एक्सक्लूड होगी। अच्छा, फिर उसके बाद आइए को डोमिनेंट इनहेरिटेंस। ठीक है, को डोमिनेंट इनहेरिटेंस की अगर यहाँ पे बात होती पेडिग्री ट्री के अंदर, तो उसमें आपके पास बीमारी क्या लिखा हुआ है कि व्हाट, बीमारी आपके पास कैरेक्टर कौन सा दिया हुआ है उसमें। फिर आपको बेटा ये होता है कि आधा बॉक्स कलर्ड होता, आधा दूसरा कलर का होता, तो बी तो होता ही नहीं। सी तो आपने बोला है। डी की बात करें, इनहेरिटेंस ऑफ अ डोमिनेंट ट्रेट। सर अगर ये डोमिनेंट होता तो इसमें जैसे ये है फर्स्ट वाला क्रॉस, उसमें मतलब ज्यादा उनकी जनरेशन में ये ट्रेट होता, जबकि ये सिर्फ एक में है आउट ऑफ 4। नहीं बेटा, ये तो एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। तुम दे सकती हो एक्सप्लेनेशन, पेडिग्री ट्री को गौर से देखो और मुझे बताओ ये डोमिनेंट क्यों नहीं। सर सिर्फ एक से। तुम गौर से देखो, जहां पे 3 बेटियां अफेक्टेड नजर आ रही हैं, जहां पे 3 बेटियां अफेक्टेड नजर आ रही हैं, सर और उनके पेरेंट्स नॉर्मल है। यस दिस इज द, अगर वालिदैन नॉर्मल है, चाहे दोनों में से किसी एक के पास भी अगर जीन्स होते तो आगे चले जाते, दोनों के पास जीन्स नहीं है और बेटियों के पास जीन्स चले गए, तो उसका मतलब है कंफर्म बात है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, लेकिन बेटा हर ऑप्शन को एक्सक्लूड करना जरूरी होता है, हर ऑप्शन पे रीजन होना चाहिए कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। सर मुझे बी सी और डी के रीजंस पता थे, सिर्फ ए में नहीं आ रहा था समझ। बेटा मैंने इसीलिए आपको क्लियर किया, आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। ठीक है, गुड, शाबाश। और देखें आसिफ वाहिद आप हैं जिन्होंने बताने की कोशिश की और किसी ने भी कोशिश नहीं की, इसका मतलब है नहीं आ रहा होगा ना कहीं प्रॉब्लम हो रही होगी। तो मैंने इसलिए इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब मैं ओवरऑल सबसे पूछ रहा हूँ बेटा, अगर अगर किसी को कोई अभी भी बात समझ में नहीं है, मुझसे आर्ग्यू करना हो तो आप कर ले, फिर मैं आपको अगला सवाल देने जा रहा हूँ। इसी तरह मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स कहीं भी जाके बैठें, 10 लोगों में बैठें, तो उनको कोई ये ना कहे तो मैं आता नहीं। और ये जो मैं आपको पेडिग्री ट्री दे रहा हूँ, आप इंशाल्लाह आगे जाएंगे तो आप एंट्री टेस्ट वगैरह में आपको ये सवालात वहां पे मिलेंगे। मैं आपको एक्सपर्ट करना चाहता हूँ खासतौर पर इस चैप्टर के हवाले से। इंटर बोर्ड में ये सवालात अभी तक तो नहीं आए, हो सकता है कभी आ जाए। इंटर बोर्ड में अभी तक ये सवालात नहीं आए, तो लेकिन एंट्री टेस्ट में आते हैं। अब स्टूडेंट जब इंटर करके जाते हैं वहां पे तो कहते हैं अब हम अलग दोबारा से पढ़ेंगे इस चीज को शुरू से, और थोड़ी सी एफर्ट्स करने में देखिए आप इंशाल्लाह एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी अपनी एफर्ट्स आप पुटअप करें।
कि आप 10 स्टूडेंट्स में बैठे तो आप कम से कम आप कहें कि हाँ आपको आता है। और ये चीज ऐसी है, जहन खोलती है, ये तो खुद आगे बढ़ के करना चाहिए। चले, किसी ने कोई बेटा एक्सप्लेनेशन करनी है कि सर ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, तो यू आर फ्री टू आस्क। चलें, दूसरा एमसीक्यू मैं दे रहा हूं उसके बाद। मैं दोबारा अपनी स्क्रीन पे वापस आता हूं अभी, ठीक है। मुझे अपनी स्क्रीन चेंज करना थी, इसलिए मैंने आपको दोबारा बोर्ड दिखा दिए। चलें, ये एमसीक्यू नंबर 13 में आपको दे रहा हूं करने के लिए, ये आप कर लीजिए। MCQ number 13, the pedigree chart below shows possible pattern of inheritance for human albinism. कभी भी किसी के जहन में ये बात आए कि सर एल्बिनिज्म तो हमारी किताब में बीमारी का नाम ही नहीं है, आप हमें करा रहे हैं, सब चीजों के लिए बेटा तैयार हो जाए। आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं, आप देखिए आपको आगे क्या सवालात क्या क्या मिलते हैं। आपको अगर मैं सिर्फ अपनी किताब करा के छोड़ दूं तो क्या कहते हैं कि आप वहीं के वहीं खड़े रहिए। अब आगे बढ़ के सारी चीजें करिए। एल्बिनोस कहते हैं सूरजमुखी लोगों को, जिनके बाल भी सफेद हैं और पूरा जिस्म उनका सफेद होता है। धूप में निकलते हैं तो आंखों पे हाथ रख रहे होते हैं कि भाई उनको नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि उनकी आई के अंदर भी वो पिगमेंट्स नहीं होते जो कि उनकी आई में डार्क क्रिएट करता है, डार्कनेस क्रिएट करता है, कि जो कि उनको अंधेरे में देखने में मदद देती है।
मनाहिल अली जरा हैंड तो रेस करिए। बेटा मे आई नो द रीजन फॉर कमिंग लेट। सर मैं क्लास में थी, वो अभी नेट का इशू हुआ तो अब मैं वापस आ गई अभी। अच्छा बेटा, बस मैं पूछने के लिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कम हुए हैं, लेकिन अभी बढ़ रहे, तो मैं समझा कि शायद शुरू से नहीं है, तो मैंने बस पूछने के लिए, कंफर्म करने के लिए। थैंक यू बेटा। ठीक है बेटा, आप इसको पेडिग्री ट्री तो आप अपने अपने पास बना लिया होगा, मैं इसका आंसर अभी नहीं बता रहा, टेक योर टाइम। ठीक है, यहीं से इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। ठीक है, यहीं से इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।